तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ऑल गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट गाइस। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। तो कौन से लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो, इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। चलिए शुरुआत में ही हम अगर दोनों दोनों मिक्स करके जहाँ पे जो जरूरत पड़े अरे वो बिल्कुल बिल्कुल। सुनेंगे। चलिए तब शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का ये है, एपीआई पेन टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि एपीआई क्या होता है, अब इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है एपीआई का, फिर हम लोग आएंगे एपीआई पेन टेस्टिंग के ऊपर। और ये सारा चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। तो वो हम लोग का हो गया वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता क्या है। देन हम लोग सीधा चलते हैं एपीआई के ऊपर। ठीक है। ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा भी नहीं, ज़्यादा टाइम आपका लूँगा भी नहीं। एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। थोड़ा बहुत एक दो लैब्स भी देख लेंगे साथ ही साथ इसका। फिर एंड में एक सवाल जवाब का सेशन रखेंगे जहाँ पर आप लोग सवाल करोगे, मैं जवाब दूंगा। थोड़ा सा फनी भी रखेंगे ताकि कोई बोर भी ना हो। ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग का यही आता है कि व्हाट इज वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। तो चलिए सीधा फंडामेंटल्स में ही चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक बेसिक सा तो आइडिया होगा कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है ना। आप एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आप लोगों ने तो ब्राउज़र तो यूज़ किया ही होगा सबने। बिल्कुल। अब ब्राउज़र में जो आप साइट्स देखते हो, जो आप सर्व कर रहे हो, इवन अभी भी हम लोग जो अभी टीम्स में बैठे हुए, सॉरी मीटिंग में बैठे हुए गूगल मीट में, ये भी आप एक ब्राउज़र से ही ओपन किए होंगे। अब इसको यहाँ पर आप सर देख। आप अपने स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, स्क्रीन में धीरे धीरे शेयर करूँगा, अभी बस मैं, हम लोग सिर्फ चल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आप ये देख भी पा रहे होगे, हम लोग के सामने एक इंटरफेस है जो हम लोग को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। सर्वर के साथ, वेब सर्वर के साथ। ये जो इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ठीक है। अब इसमें हम लोग चलिए ये भी देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। सर थोड़ा सा हम्म। स्पीक लाउडली। आपकी आवाज़ स्पीक बहुत कम आ रही लाउडली, है। आवाज़ कम आ हाँ। रही है। हाँ। एक सेकंड, तब मेरा माइक का सेटिंग होगा कुछ इसमें। मैं माइक इंक्रीज कर देता हूँ। वेट अ सेकंड। यार माइक में क्या दिक्कत आ गया जो स्पीक लाउडली। हाँ, अब सही आ रहा है सर। अब सही आ रहा है। हाँ, अब सही है। चलो ठीक है। पर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप ही किया था ना माइक बढ़ाने के लिए। अच्छा, ओके ओके। चलिए, विजिबल है स्क्रीन। यस। लेट्स गो टू द फंडामेंटल्स। यस। अब फंडामेंटल्स में जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वेब एप्लीकेशन को समझते हैं सबसे पहले। अब चलिए इसको मैं और सिंपल करने के लिए, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन से पार्ट्स में? एक है अंडरस्टैंडिंग वेब एप्लीकेशन, टेस्टिंग मेथड्स, कॉमन वनबिलिटीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। ये 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं रैंडमली, आप कोई भी चूज़ कर लो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर
google.com ही ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म में पहुंच गए। ये हम लोग का वेब एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म हुआ। अब सबसे पहला काम, जब भी हम लोग कोई भी टेस्टिंग करेंगे या फिर कुछ भी काम करें, सबसे पहले आप क्या करोगे, जानोगे इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानोगे। चलिए, एक टूल का मैं नाम ले रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता है और कितने लोगों को नहीं पता? एक बार मैसेज में लिख दीजिएगा। बर्ब सूट के बारे में कितने लोगों को पता है? आई नो, ओके, पता है, ओके। चलिए, ठीक है, तब लेट्स गो टू दी बर्ब सूट देन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर साइड में बर्ब सूट को भी ओपन करके रखा है। अब हम लोग क्या किए थे, google.com में गए सीधा। तो आप यहाँ पर देखो, दो पार्ट में हम लोग का google.com डिवाइड हो गया है। एक नॉर्मल URL के ऊपर, दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हो ना, API google.com। इस पे हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग google.com के नॉर्मल पेज को देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा का सारा जितना भी सर्च मेरा है, जितना भी पेजेस प्रेजेंट है, सब कुछ मेरे को यहाँ पर दे दिया गया। प्लस बगल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इशू सेक्शन भी आया है। अब ये इश्यूज सेक्शन में क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ वर्नेबिलिटीज़। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर पाए, जान पा रहे कि हम लोगों का ये एप्लीकेशन, ये जो प्लेटफॉर्म है, कैसे वर्क कर रहा है, उसका कितना हम लोग के पास पेजेस प्रेजेंट है, कितना जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है पीछे, सारा का सारा डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसको और एडवांस में देखना है तो और एडवांस में भी देख सकते हैं, मल्टीपल टेक्निक से इसको देखने का। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मल एक पैसिव स्कैन करके दिया है, जिसमें हम लोग को एक जो फर्स्ट लुक होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग को ये मिल गया है। अब आगे इन्हीं के हिसाब से हम लोग अपना आगे का जितना भी टेस्ट होता है या फिर जितना भी कुछ होता है यहाँ से देखते हैं। चलिए, ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि हम लोग एप्लीकेशन को किस तरीके से देख रहे हैं। अब टेस्ट मेथड, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बगल में मुझे इश्यूज मिले थे, करेक्ट। अब इन्हीं इश्यूज के हेल्प से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा कि हम लोग आए तो थे एपीआई के बारे में जानने के लिए, ये सब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग का जो एपीआई है ना, इसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब जिस तरीके से हम लोग एक वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन को देख रहे हैं, उसी सेम मेथड से हम लोग एपीआई को भी देखते हैं, और उसी सेम मेथड से एपीआई भी हम लोग का चलता है। उसका अपना एक डोमेन भी होगा, उसका अपना एक प्लेटफॉर्म भी होगा। अब उसके हिसाब से उसमें वर्नेबिलिटीज़ भी होंगे, जैसे हम लोग के वेब एप्लीकेशन में होते हैं। सेम वर्नेबिलिटीज़ वेब एप्लीकेशन में जैसे आप क्रॉस साइट देख रहे हो, एसक्यूएल देख रहे हो, वैसी सेम टू सेम वर्नेबिलिटीज़ हम लोग के एपीआई में भी होता है। एक एक करके हम लोग उसको भी देखेंगे, और इन प्लेटफॉर्म को हम लोग यूजिंग बर्ब सूट या फिर मैनुअली कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स देखते हैं। जैसे टेस्टिंग मेथड्स में हम लोग क्या किए, हम लोग का बगल में इश्यूज आ गया। अब इन इश्यूज के बारे में थोड़ा देख सकते हैं हम लोग कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लॉज डोमेन स्क्रिप्ट इंक्लूड आ गया, इंक्लूजर आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे बर्ब सूट हाईलाइट भी कर दिया कि कहाँ पर क्या वर्नेबिलिटी है, क्या स्क्रिप्ट में गड़बड़ है, यहाँ पर ये हम लोग को हाईलाइट करके दे दिया। लेकिन ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, बर्ब सूट कभी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको हर बार तो नहीं देगा। काफ़ी सारा कंडीशन ये हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव के तरफ आपको असाइन करे कि फॉल्स पॉजिटिव वर्नेबिलिटीज़ है। अब ये सवाल आ रहा है ना कि फॉल्स पॉजिटिव क्या हो गया। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर हो गया कि बर्ब सूट को लग रहा है कि वो वर्नेबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल में वो वर्नेबिलिटी प्रेजेंट ही नहीं है। 2 मिनट गाइस।
ओके, चलो यहाँ तक में अब आप चीज़ एक नोटिस करोगे कि और भी ऐसी हम लोग के पास वनरेबिलिटी आए हैं, और उनको ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया है। हाँ, यहाँ पर से हम लोग आगे का जितने भी वनरेबिलिटीज़ है फिगर आउट कर भी सकते हैं, एंड एक एक करके हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे उसके बारे में भी हम लोग को आइडिया मिल सकता है। ओके, चलो अब इसी चीज़ को एक स्टेप ऊपर लेके चलते हैं, जैसे कॉमन वनरेबिलिटीज़। अब कॉमन वनरेबिलिटीज़ इसमें क्या है, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, अब आप करोगे तो दो तरीके से ही पेन टेस्टिंग करोगे ना, या तो आप एक कंपनी के लिए करोगे, या फिर आप खुद के लिए बाउंटी हंटिंग के लिए करोगे। अब उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसको लेवल्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब जिसमें सबसे कॉमन क्या है हम लोग का एसक्यूएल और एक्सएसएस, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, इस टाइप के वनरेबिलिटीज़ को हम लोग कॉमनली लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं इनको खोजने का। ठीक है, मिल गया, बहुत बढ़िया, हम लोग को अच्छा खासा रोकड़ा मिल सकता है इसके नाम पे। नहीं तो हम लोग कोशिश करते हैं और भी जो जितने भी हो सके तरह तरह के वनरेबिलिटीज़ है। वेस्ट टॉप 10 आई थिंक सो सब ने देखा भी होगा, जिसके बारे में पढ़ा भी होगा, है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग का चलता है। लाइक ऑल ट्रैफिक कैप्चर हेयर, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर बबसूट में जो आपने बोला कि सारा हम लोग का ट्रैफिक कैप्चर होता है, करेक्ट, ऐसे ही हम लोग सारा ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं, और उन्हीं ट्रैफिक में से बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का बबसूट खोज के निकाल के देता है। ठीक है, चलिए अब इस पोर्शन को थोड़ा एंड करते हैं, क्योंकि वेब फंडामेंटल्स हम लोग को पता भी है आए हैं। एपीआई के लिए थोड़ा सा एपीआई की तरफ चलते हैं कि एपीआई होता क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं, उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो। एक लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख भी लेते हैं, जो हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, जो एक्चुअली टॉपिक नहीं, ये कुछ समझने का ही बात है। आप भी ये मानोगे, सब ये चीज़ जानते हो कि कोई भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वेबसाइट को सिक्योर करना, करेक्ट। जितना ज़्यादा हम लोग अच्छे से टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वेबसाइट हम लोग का सिक्योर होगा। अब इसका ना एक साइकिल भी चलता है जो कंपनीज में मेनली फॉलो किया जाता है। टेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का ये होता है कि वो फिक्स होता है, फिर से हम लोग उसको टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो मुझे ये साइकिल के बारे में मैक्सिमम लोगों को तो पता होना भी चाहिए, अगर आप पेन टेस्टिंग करते हो तो। एम आई राइट? साइकिल को बोलते क्या है, कोई मुझे बता सकता है? CICD साइकिल, ओके करेक्ट। SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हर पेन टेस्टिंग के फील्ड में हम लोग का यूज़ होता है। दैट वाज द करेक्ट वन, थैंक यू सौरभ। चाहे वो आप वेब डेवलपमेंट में देखो कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखो, ये हम लोग का चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एपीआई क्या होता है। अब इसका हम लोग इसको कहाँ देख सकते हैं और कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एपीआई में कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, अब सबसे बेसिक चलते हैं जिसके बारे में सबको पता होगा, एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, और इसका मतलब इसके नाम पे ही है।
अब एप्लीकेशन, हम लोग वेब एप्लीकेशन देख रहे, प्रोग्राम्स जो हम लोग, उसका बैकएंड आप समझ लो एक तरह से। अब उसको पूरा हैंडल करने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे, एक एक कमांड कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक एक सेक्टर में हम लोग चेंजेस करते थे कमांड को, ताकि हम लोग का जो फिक्स्ड है वो अप्लाई हो। ठीक है, लेकिन एपीआई आने के बाद ना एक फ़ायदा हम लोग का क्या हुआ कि अगर कोई एक सेक्शन में हम लोग को वर्नेबिलिटी मिला, जस्ट इन केस आपको एक फाइल अपलोड मिल गया, ठीक है, अब वही सेम टेक्नोलॉजी आप दूसरे यूआरएल्स में भी यूज़ कर रहे हो, तो आप एज ए डेवलपर प्रॉब्लम क्या होगा आपको, अगर आपके पास 100 लिंक है, ठीक है, 100 यूआरएल्स है आपके पास, और एक में वर्नेबिलिटी मिला और 100 के 100 में ही आपका सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक एक करके सारे 100 यूआरएल्स पे चेंजेस कराना पड़ेंगे। काफ़ी मेहनत हो गया, डेवलपर बेचारा टक 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 करके ही बैठा हुआ रहेगा कि हाँ भाई कि चलो इसमें चेंज करना है, फिर इसमें चेंज करना है, और इस एक काम को करने में आप समझ लो डेवलपर को 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीने भी लग सकते हैं, बस एक वर्नेबिलिटी को हटाने में। अब लेकिन एपीआई आने के बाद फ़ायदा क्या हुआ, अब यही एपीआई उन सारे यूआरएल को मैनेज कर रहे हैं, जो डेटा सेक्टर है हम लोग का एक ही हो गया, अब इंफॉर्मेशन हम लोग का क्या हो रहा है, एक ही जगह से सारा जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अब एक जगह एक यूआरएल पे हम लोगों को कोई बग मिलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक जगह पे ही ठीक करते हैं। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर 100 यूआरएल भी उस एपीआई से कनेक्ट है ना, तो उन 100 के 100 यूआरएल्स में वो अब फिक्स अप्लाई हो जाएगा। तो टेक्निकली एपीआई का रोल क्या हुआ, मैनेजमेंट करना हुआ, किसके लिए, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको टेक्निकली एपीआई भी कॉल कर रहे हैं। एंड ये हम लोग समझ में आए, किसी को और कोई डाउट कि एपीआई होता क्या है इससे? नहीं, ओके, वो ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, करेक्ट, वो ऑटो कॉन्फ़िगर ही हम लोग का हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर एक और हम लोग का आता है इनेबलिंग कनेक्टिविटी। अब अभी आपको मैंने बोला था कि एक ही जगह पे हम लोग का सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है ना, तो अब फ़ायदा भी ये हम लोग का क्या कर देगा, सारा डेटा कॉल कराना, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रख रहे हैं या फिर कॉल या फिर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सारा का सारा फंक्शनैलिटी जितना भी साइट का है वो कंट्रोल अब कौन करेगा, सिर्फ एपीआई से ही कंट्रोल होगा। यही हम लोग का बस यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो कनेक्टिविटी को पूरा कंट्रोल करेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है हम लोग का पावरिंग वेब एप्लीकेशन। अब ये सवाल अगर आप ध्यान दो ना, ये सवाल हम लोग को यहाँ पर गूगल नहीं दिया था सवाल का जवाब। पावरिंग वेब एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख रहे हो कि api.google.com है ना। अब यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन पास कराना हो गया या फिर कुछ भी आप करो, कुछ भी गूगल में आप कोई भी सर्च करो, आप देखोगे वो कॉल किससे होगा, api.com, मतलब api.google.com से ही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आप एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो आपको अलग अलग डेटा स्टोरेज बनाना था, है ना, हर एक एप्लीकेशन के लिए, गूगल के तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, अब हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग डेटा स्टोरेज बनाने की जगह पे एक डेटा स्टोरेज हम लोग का है। अब उस एक डेटा स्टोरेज से हम लोग सब कुछ इधर सब कुछ मंगा पा रहे, सब कुछ भेज पा रहे। यहाँ पर लेकिन ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इजी तो है कि हम लोग आसानी से डेटा को भेज पा रहे, बुला पा रहे, जो भी करना हम लोग कर पा रहे,
अब इसी के साथ जो प्रॉब्लम शुरू हम लोग का होता है वो है कि अगर किसी एक सेक्शन में गड़बड़ मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना, मतलब आप ये समझ लो कि हर एक साइट में हम लोग को गड़बड़ी मिलेगा। और अगर कोई भी एक जगह से हम लोग को डेटाबेस मिल रहा है तो आप समझ लो कि जितने भी डेटाबेस हम लोग के उस पर्टिकुलर एपीआई के साथ कनेक्टेड है उन सारे डेटाबेस के पास आपका एक्सेस होगा। मतलब एपीआई जितना इजी टू यूज़ है उतना ही प्रॉब्लमेटिक भी है हम लोग के लिए। मतलब आप ये खुद समझो कि आपका दो साइट है, ठीक है, दोनों का हैंडल एक ही एपीआई कर रहा है। अब आपका साइट एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके साइट में, इवन कोई प्रॉब्लम मतलब किसी टाइप का वर्नेबिलिटी भी नहीं है आपके साइट में, लेकिन वो एक साइट का मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे वाले जो साइट है आपका, दूसरा जो आपका यूआरएल हुआ, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका निकल आया। तो उसके हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो कि एपीआई को मैनिपुलेट करा पा रहे हो। एपीआई मैनिपुलेट जैसे आप नॉर्मली वेब एप्लीकेशन में हम लोग जैसे मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे हम लोग एसक्यूएल अटैक भी हो गया, एक्सएसएस अटैक हो गया, जितने भी टाइप के हम लोग अटैक हो सकता है करना है हम लोग को आता है, हम लोग अगर करते हैं, जो आपका सिक्योर साइट है ना उससे भी इंफॉर्मेशन ये फेच आउट करके आपको दे देगा। मतलब एक जगह पे अगर दिक्कत हम लोग का आया तो सारे जगह पे ये दिक्कत पैदा कर देगा। ये एक हम लोग का प्रॉब्लम है एपीआई के अंदर। अब इसका अभी तक तो कोई सल्यूशन नहीं निकला। अगर आप ये सोचोगे कि इसका कोई सल्यूशन है तो इसका अभी तक भी कोई सल्यूशन नहीं निकला है। ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। अब चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं ऐसे नॉर्मली एक साइट के ऊपर टेस्ट कर रहा था, तो मुझे भी ऐसी दो साइट अलग अलग मिले थे, ठीक है। एक क्लाउड में कर रहे थे, एक नोवास कर रहा था। अब दोनों का जो एपीआई है ना, एपीआई सेम था। तो जो मेरा क्लाउड स्टेजिंग वाला जो पोर्शन था वो एकदम सिक्योर है, पूरा एकदम अच्छे से उसको मतलब हम लोग सिक्योर करके रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, एकदम बढ़िया है सब कुछ। लेकिन नोवास में काफ़ी सारा जगह पे हम लोग को मुझे प्रॉब्लम मिला था। अब वहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो था एसक्यूएल इंजेक्शन का। जब मैं एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया ना नोवास में, तो डेटाबेस जब फेच आउट हो रहा है मैं देख रहा हूँ कि नोवास के साथ साथ क्लाउड स्टेजिंग का भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जा रहा है। मैं पहले ही बता दूं कि साइट का नाम मैंने चेंज कर दिया है एग्जाम्पल के लिए। ओरिजिनल साइट कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स की वजह से मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ ओरिजिनल साइट का नाम, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप यही ले लो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। चलिए अब यहाँ पर अब ये देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ। अब हम लोग इसको पेन टेस्ट कर कैसे रहे थे, सवाल आपका भी ये आएगा कि मैंने तो ये बता दिया कि हम लोग एग्जैक्टली सेम मेथड में पेन टेस्ट कर लेते हैं जैसे वेब एप्लीकेशन में होता है। लेकिन आप लोग सबको का दिमाग में यही सवाल आएगा कि कैसे ये हम लोग टेस्ट कैसे कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ये कैसे निकाल के दे रहा है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक कॉल लेके चलता हूँ। आप कभी एसक्यूएल इंजेक्शन किए होंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबने एक ना एक बार तो एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई किया भी है। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, आप सी में मेटास्प्लॉइट, सबको ही ने मेटास्प्लॉइट सॉल्व किया, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन किया है। कैसे लेके चल रहे थे?
बहुत बढ़िया गाड़ी था जिसका भी था। यही मेथड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद जो भी आपका कमांड क्वेरी है वो सब डालते हो कि नहीं, है ना? यही मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कि नहीं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टू ब्रेक द क्वेरी, जो पहले हम लोग का चल रहा है। एक मैं ऊपर ऊपर से लेके चल रहा हूँ, मैं पूरा एसक्यूएल आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ना कि बता रहा हूँ। हम लोग बस टू द पॉइंट पकड़ रहे हैं। हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं कि नहीं? डबल हाइफन यूज़ कर रहे हैं कमेंट आउट के लिए नॉर्मली। अब यही सेम मेथड ही हम लोग जहाँ भी हम लोग का मतलब एपीआई में एसक्यूएल चेक करना है या फिर कुछ भी करना है, सेम मेथड देखते हैं। बस एट दी एंड हम लोग को जो देखना पड़ता है वो ये है कि वो रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, एक एपीआई हम लोग को किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। अब ये भी नहीं है कि ये जो एपीआई है सिर्फ हम लोग का बर्ब सूट में चलेगा, उसका अपना एक इंटरफेस भी होगा। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, एक एपीआई का अपना खुद का इंटरफेस भी है पूरा का पूरा। आप किसी भी साइट में जहाँ पर भी आप देखोगे कि एपीआई यूज़ हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखना स्लैश एपीआई करके, ठीक है? आप देखो आप एक ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करोगे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पोर्ट्सफिगर में चलता हूँ, आप इसको देखो। ये वाला हम आप देख रहे हो कि स्लैश एपीआई करके यूआरएल को कॉल किया जा रहा है ना? तो आप हमेशा देखना कि कहीं भी ये तीन चीज़ें आप यूज़ करके देखना, ये ज़रूर कहीं ना कहीं कॉल होगा। ये तो डेफिनेटली कॉल होगा जहाँ पर भी एपीआई यूज़ हो रहा है। स्वैगर स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। स्वैगर याद रखिएगा एक थर्ड पार्टी एजेंट है जो हेल्प करता है हम लोग को एपीआई को कंट्रोल करने के लिए, उसका इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वो, ठीक है? अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए ना एक छोटा सा लैब आपको करके दिखाते हैं, फिर हम लोग वापस थियोरेटिकल में आएंगे, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए यही कर लेते हैं, फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग एंड, नहीं नहीं इसको बाद में करते हैं, इसको पहले हम लोग ये कर लेते हैं, एक्सप्लॉइटिंग एन एपीआई एंड पॉइंट यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले कि एक एपीआई का इंटरफेस किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं और कैसे वो देखने में होता है। एक रफ एग्जांपल है ये, फिर मैं आपको स्वैगर भी दिखाऊंगा कि स्वैगर कैसे देखने में होता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। काफ़ी समय लगा रहा है ओपन होने में, इसको भी खाना पीना नहीं मिल रहा है लगता है। चलिए जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पर आप एक देख सकते हो, मुझे एक शॉपिंग साइट का पेज मिला है ना? तो इसमें कहीं ना कहीं तो एपीआई यूज़ हो रहा होगा, चाहे वो आपका डेटाबेस कॉल करने में हो या फिर इन इमेजेस को कॉल करने में हो, ठीक है? एपीआई का तो यूज़ चल रहा होगा। अब मुझे ये जानना है कि एपीआई का इंटरफेस कैसा होगा देखने में। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर यूआरएल में जाऊँगा, यूआरएल में लिखेंगे स्लैश एपीआई, दैट्स इट, एंटर कीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि किन मेथड से किस टाइप का एंड पॉइंट ये कॉल कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग के पास तीन तरीके के मेथड्स मिले हुए हैं, गेट, डिलीट, पैच, है ना? अब इन तीनों का अपना अपना एक रोल होगा, जो इनको हम लोग जैसे भी चाहे उन तरीके से कॉल करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक पाथ भी कॉल कर रहा है यहाँ पर, स्लैश यूज़र स्लैश
गेट के साथ स्लैश यूज़र, या फिर डिलीट के साथ स्लैश यूज़र, पैच के साथ स्लैश यूज़र। अब यहाँ पर जैसे हम लोग को एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि लैब को ऐसे हम लोग सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना है, ये कार्लोस नाम का यूज़र को डिलीट करना है। अब अगर एपीआई के ऊपर हम लोग वापस चलते हैं तो ये एपीआई अगर आप नोटिस करोगे तो डिलीट करने के लिए किसको बोल रहा है, हम लोग मेथड यूज़ करेंगे डिलीट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि जब मैं डिलीट वाले यूआरएल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे से ये क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है। ऐसी और भी जितने भी इंटरफेसेस होते हैं जो एपीआई को हैंडल करते हैं, एपीआई के सारे यूआरएल्स को आपको शो करते हैं, ऐसे ही आपको वो एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन भी ज़रूर देंगे। जैसे ये मुझे एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं ना कि इस यूआरएल को आप ऐसे एग्जीक्यूट करो, सेम हर एपीआई में मुझे मिलेगा। मैं चाहूँ तो इसको बर्ब सूट में ले जाके एज अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर से भी डायरेक्ट इसको पास करा सकता हूँ। आप यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही मैंने स्ट्रिंग में कार्लोस लिखा, ये अपने आप एक कमांड लिख दिया। अब ये कमांड कहाँ जाएगा, सीधा सर्वर के पास जाएगा, सीधा वो एग्जीक्यूट होगा। एपीआई खुद उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, मुझे यहाँ पर सिर्फ कमांड लिखना है कि वो भी कमांड पहले से ही कॉल हो रहा है। हम लोग बस उसको असाइन ये कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं एक तरीके से कि किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को रखना है, या फिर क्या पैच कराना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर से रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा ना, अब देखोगे ये मेरा सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये स्टेटस में आप देख सकते हो 401 दे रहा है। आई थिंक सो सबको एक स्टेटस कोड का आइडिया होगा। कोई मुझे ये बता सकता है ये जो 401 मिला, 401 का रोल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 401 स्टेटस कोड? कोई भी? नॉट फाउंड। सौरभ, नॉट फाउंड होता है 404। एक सेकेंड, सौरभ बोल रहा हूँ, सॉरी। नॉट ऑथराइज एंड अतुल, सौरभ और अतुल आप लोग दोनों ठीक हो, करेक्ट हो। बट प्रतीक, नॉट फाउंड 404 होता है, ठीक है ना? पेज नॉट फाउंड ऐसे करके आता है ना जो। और इसका जवाब जो मैंने आपसे पूछा था ना, ये खुद ही दे दिया था, अनऑथराइज्ड। ठीक है, चलिए, सिंपल सा ये बात है कि ये एक ऑथेंटिकेशन ले रहा है, अभी यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन ले रहा है। बट कुछ कुछ एपीआई ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑथेंटिकेशन के पास कर देंगे। ऐसा हर मतलब टाइप्स ऑफ एपीआई होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए या तो आपका जेसन टोकन लेके चल रहे हो, ठीक है, या फिर बिना ऑथेंटिकेशन के भी पास करने दे देते हैं कुछ कुछ एपीआई। और कुछ कुछ एपीआई ऐसे हैं जो जब तक आप ऑथेंटिकेट नहीं करोगे वैल्यू आपको पास करने नहीं देंगे। ये एग्जांपल वन ऑफ दोज है कि जब तक आप मतलब सही से अपना लॉगिन कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने ये नहीं देगा। चलो, तब सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, एक ऑथराइज्ड पर्सन बनते हैं। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा कि इस केस में तो मुझे यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया, आगे के जब आप कभी भी टेस्ट करोगे तो वहाँ तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ही क्या हुआ लॉगिन करने का? तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि दो टाइप का टेस्टिंग होता है, एक ब्लैक बॉक्स, एक वाइट बॉक्स। कंपनीज में हाँ तीसरा भी एक होता है, अगर आप लोग का
डाउट हो रहा है तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होता है, बट ग्रे बॉक्स उतना यूजुअली हम लोग यूज़ नहीं करते, बट ब्लैक एंड वाइट ही मेनली हम लोग का चलता है। ब्लैक में आपको कोई आइडिया नहीं, वाइट में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देता है। इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम, इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, सब कुछ। ठीक है। और कंपनीज में मेनली वाइट बॉक्स ही होता है, आपको अकाउंट दे दिया जाएगा आपका, अब आप टेस्ट करो कि एक ऑथेंटिक यूज़र के हिसाब से कि कैसे क्या क्या प्रिविलेज आप एस्केलेट करा सकते हो या फिर क्या क्या वल्नरेबिलिटी उसमें है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, वाइट बॉक्स हो रहा है, प्रिविलेज हम लोग को दे दिया गया, हम लोग बस उसको टेस्ट करके देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर यूज़र से हम लोग प्रिविलेज एस्केलेट करा के इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। दैट्स इट। तो चलिए ये वापस चलते एपीआई में, डिलीट में क्लिक करते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग डाल देते हैं हम लोग का कार्लोस और एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो आप देखो 200, ये हम लोग का रिक्वेस्ट पास हुआ, यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड। ये एक तरीके से हर यूज़र को देना नहीं चाहिए, ये एक वल्नरेबिलिटी में ही काउंट होता है कि अगर हर एक यूज़र को सारा प्रिविलेज ही दे दिया गया तो यहाँ पर फ़र्क ही क्या हुआ एडमिन रखने का या फिर एक नॉर्मल यूज़र रखने का। तो ये सब चीज़ें कभी होना नहीं चाहिए। तो अगर आप कभी भी पेन टेस्ट कर रहे हो और ये देखते हो कि आपके यूज़र को सबसे लीस्ट प्रिविलेज दिया गया है और आप पूरा कंट्रोल ले पा रहे हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, तो वो सही नहीं है। तो वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो सीधा कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है। आप अब इसका सल्यूशन क्या होगा, सवाल ये भी आ रहा होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका तो सल्यूशन भी चाहिए ना डेवलपर को। आप एक पेन टेस्टर हो तो आपको कभी कभी सल्यूशन भी देना पड़ता है। ये डेवलपर होता है बैल जैसा। अब यहाँ पर कोई डेवलपर बैठ रहा है तो बुरा मत मानना, लेकिन बात सत्य है। उन लोगों को फुल्ली आइडिया नहीं होता है, इसीलिए कंपनी पेन टेस्टर रखता है या फिर एक क्यूए टीम रखता है कि भाई कोई भी दिक्कत होता है ना तो वो क्यूए टीम सब कुछ देखेगा उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं साइट में। चलिए, अब ये तो एग्जांपल हो गया नॉर्मल एपीआई का, जिसमें आपने देखा कि मैंने बस क्या किया कि लॉगिन किया, एपीआई के इंटरफेस में गया, जैसे हम लोग का डायरेक्टरी कॉल होता है वैसे एपीआई भी हम लोगों ने कॉल किया नॉर्मली, और उस एपीआई में कितना प्रिविलेजेस है वो सब हम लोगों ने देख लिया। चलिए, अब ऐसे ही एक और भी होता है, जैसे आपने अभी एग्जांपल में यहाँ देखा होगा स्वैगर स्लैश एच टी एम एल, मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, करेक्ट। अब ये भी सवाल आता है ना कि ये स्वैगर क्या हुआ। जैसे अभी हम लोग को एपीआई का इंटरफेस दिखा था वैसे ही हम लोग को स्वैगर भी देखने को मिल सकता है। तो मैं स्वैगर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्वैगर यूआई हम लोग को यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। स्वैगर बस एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग को एपीआई के इंटरफेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आप कोई भी एपीआई देखोगे ना, कोई भी साइट देखोगे जहाँ पर एपीआई हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मैक्सिमम टाइम आप एक बार इसको ट्राई करके देखना। क्या करना है, ऐसे यहाँ पर आपको इंटरफेस का नाम मिलेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, ऐसे ही आपको जैसे यूआरएल दिख रहा है ऐसे ही यूआरएल दिखेगा जहाँ पर आपने एपीआई लिखा, इसके साथ बस हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू में लिख देंगे स्वैगर स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ऐसे हम लोग लिख देंगे, लेकिन इसका भी एक नियम है। अगर आप एपीआई लिख रहे हो, सिर्फ एपीआई मतलब ये वाला जो पोर्शन हम लोगों ने लिखा था, है ना, इससे अगर आपका ब्लैंक पेज आता है
कोई भी इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि इस स्वैगर को चेक करते हैं कि हो सकता है कि वो हम लोग का इंटरफेस कौन प्रोवाइड करा रहा हो, स्वैगर प्रोवाइड करा रहा हो। और आई थिंक सो रिसेंटली अगर कोई पोस्ट से अपडेटेड रहेगा तो आपको याद होगा कि हम लोग की तरफ से एक पोस्ट गया था, वो था एपीआई के ऊपर, एपीआई के ऊपर, जिसमें हम लोग का क्या हो रहा था, एचटीएमएल इंजेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी चल रहा था वहाँ पे, एक्सेसेस। तो वो हम लोग को मिला था इसी स्वैगर के ऊपर। वो कैसे मिला था, वो आप एक बार पोस्ट को चेक कर लो जब भी आपको मौका मिले, देखना कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि कंटिन्यूएशन में, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना swagger.html लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग एक अलग से यूआरएल कॉल किए थे जो हम लोग को दूसरे किसी स्वैगर में लेके जा रहा था, जो एक मलेशियस स्वैगर था, और उसके हेल्प से हम लोग एक्सेसेस को या फिर HTML इंजेक्शन को परफॉर्म करवा पा रहे थे, और दोनों एक तरीके से मर्ज हो रहे थे, जिसके कारण एक स्वैगर का इंफॉर्मेशन दूसरे में हम लोग को पास ऑन करवा पा रहे थे। ठीक है, चलो अब जरा स्वैगर का इंटरफेस जरा हम लोग देख लेते हैं। इतना दूर तक आ ही गए तो इंटरफेस भी तो थोड़ा जानना जरूरी है। ये वाला इंटरफेस नहीं, कुछ नया देखते हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश। API using Swagger। कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ, बट जो इंटरफेस है एग्जैक्ट ऐसे ही देखने में होगा। सारा का सारा सेक्शन ऑर्गेनाइज रहता है यहाँ पर। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने लास्ट वाला जो यूआरएल देखा था, ये वाला, तो ये एग्जैक्टली अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको पूरा नहीं बता रहा है कि कितने टाइप के इसमें यूआरएल्स है। ये सिर्फ आपको एक ही बताया है कि हाँ भाई यूज़र करके है, उसके ऊपर इतना काम चल रहा है। लेकिन एक रियल लाइफ साइट के ऊपर जब स्वैगर आप देखोगे, वो एग्जैक्टली इस तरीके से देखने में होगा। और ऐसे ही बनता है कि हर एक सेक्शन का अलग अलग यूआरएल बना देगा। अब उन यूआरएल्स पे आप क्या कर सकते हो, एक एक करके टेस्ट कर सकते हो एंड इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। और यही स्वैगर ना आपको एक और वनरेबिलिटी टेस्ट करने में हेल्प करता है। मैंने आप आप लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन था, वो मैंने देखा था, जो पूछ रहे थे ग्राफिकल क्यूएल के बारे में। जो ग्राफ क्यूएल आप चेक करते हो ना, इसी स्वैगर के हेल्प से भी चेक करते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो जेसन फाइल है। आपको ग्राफ क्यूएल चेक करने के लिए जेसन का ज़रूरत पड़ता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं ना कि इंफॉर्मेशन फेच आउट कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन जैसे यूज़र नेम पासवर्ड भी हो सकता है, या फिर डेटा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एपीआई में क्या डेटा रखा हुआ है। और वो सब कुछ हम लोग कहाँ से करते हैं, आप देखोगे इस तरीके से जेसन होता है, इसका रॉ स्क्रिप्ट हम लोग उठाते हैं और सीधा हम लोग इसको बर्ब सूट को दे देते हैं। अब ऐसी यही टेस्टिंग के लिए आप ये भी सवाल आएगा, आप लोग ये भी सोचोगे कि भाई अगर बर्ब सूट को दे देते हैं तो बर्ब सूट के लिए तो एक्सटेंशन होना चाहिए। ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो ग्राफक्यूएल भी देख ले, है ना। इसके लिए हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं, आप देखना है यहाँ पर एक्सटेंशन में चलते हैं।
बी एप्स, यहाँ पर आप देखोगे INQL करके एक टूल एक्सटेंशन टूल होगा। ये आपका यही जेसन फाइल मांगता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को डाउनलोड करने के लिए। ये क्या कर लेगा ना, आपका पूरा API का जो स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड करके पूरा आपके पास ला देगा कि ये लो आपका पूरा API स्ट्रक्चर ये है। अब पूरा का पूरा किस तरीके से रिक्वेस्ट कॉल हो रहा है सब कुछ ये आपको लाके दे देगा। और यही हम लोग का मेथड होता है ग्राफ QL को चेक करने के लिए भी, ठीक है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पर जो हम लोग को जेसन फाइल प्रोवाइड किया गया है वो, ठीक है। और एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। ये जो आप एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ रफ एग्जांपल जो भले हो है, लेकिन रियल लाइफ एनवायरनमेंट में भी अगर आप देखोगे तो यही सेम टू सेम डिट्टो आपको मिलेगा। हाँ, जो चेंजेस होगा वो होगा URLs पे। जैसे यहाँ पर URL अलग अलग है तो हर कंडीशन में URL आपका चेंज होगा बस, और कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओके, मेनली पता क्या चलता है? ये टेक्निकली आप दो तीन चीज़ें पता कर सकते हो कि अगर कोई API में वल्नरेबिलिटी है तो आप यहीं से सीधा टेस्ट करके पता करो। अगर आपको याद होगा अभी मैंने इसमें एग्जांपल दिखाया था ना कि सीधा मैं यहाँ से ही रिक्वेस्ट को पास करा पा रहा हूँ, वही सेम काम ही यहाँ से होता है कि जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आप दो, पास करो, और रिस्पॉन्स जो मिलेगा उसके हिसाब से आप देख लो। एंड जितना भी वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं ना हम लोग के, यही हम लोग को हेल्प करता है कि वल्नरेबिलिटीज़ को फिगर आउट करने में। ये तो हो गया मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है ना। अगर इसी चीज़ को आपको ऑटोमेटेड करना है तो सबसे बेस्ट है हम लोग का बर्ब सूट। आपने मार्केट में और भी नाम सुना होगा, पोस्टमैन, एक्टो, है ना। वो सब कुछ छोड़ के आप सीधा बर्ब सूट देखो। बर्ब सूट ही है जो सब कुछ हैंडल अकेले कर लेगा। ओके, अब ज़रा सा हम लोग इसी चीज़ को ऑटोमेटेड में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। अब API को टेस्ट करने के लिए हम लोग सिर्फ, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इस पे जितना भी काम किया हूँ मुझे सबसे बेस्ट टूल अब तक का बर्ब सूट ही लगा है। कोई एक्स्ट्रा मेहनत कुछ नहीं। आप समझ लो कि अगर आपको, चलिए इसी API को टेस्ट करना है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ से सीधा चला गया स्कैन पे, ठीक है। तो यहाँ पर से API ओनली स्कैन आप देख रहे हो, सीधा ऑप्शन दे दिया मुझे कि मुझे अगर API को स्कैन करना है मैं यहाँ से सीधा API ओनली को सिलेक्ट करूँ, और फिर से यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया मेरे पास, या तो मैं यहाँ पर स्वैगर का URL दूँ, या फिर जो आपको जेसन फाइल मिला है या फिर YML फाइल जो भी आपको मिला होगा उसको यहाँ पर सीधा अपलोड कर दूँ। अब फिर से सवाल यही आता है जेसन या YML कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके लिए हम लोग का स्वैगर ही है, ठीक है। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। रही बात कि अभी मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि API का जो इंटरफेस है वो इंटरफेस मुझे कैसे मिलेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है ना कि इसमें स्वैगर चल रहा है, ओपन API चल रहा है, कि नॉर्मली API कॉल कर दिया आ गया, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर मैं भी आपके तरह रैंडमली उठा के सीधा मैं आपको दिखाने लग गया हूँ। तो अब मेरा सवाल ये तो आएगा ही क्या भाई, इसको मैं देखूँ कैसे। तो यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड यही है कि आप इसका URL को कॉपी कर लो। ऑप्शन आता है ना कॉपी URL का। अब मैंने एकदम स्टार्ट में, आप याद करो मैंने क्या बोला था, API हम लोग के वेब एप्लीकेशन जैसे ही होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में एक बहुत जाना माना ट्रिक था हम लोग के पास।
आप क्या करते थे, DIR सर्च या फिर डरबस्टर यूज किए कि नहीं? हेलो, है ना? तो यहाँ पर भी सेम मेथड, आप सीधा क्या करो, या तो डरबस्टर में इसको डाल दो या फिर DIR सर्च में डाल दो। ये क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन ला के सीधा दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए DIR सर्च स्पेस करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया URL को, सॉरी माय मिस्टेक। अरे 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 अरे, कहीं और ही निकल जा रही है तो। लो, ये क्या किया, सीधा स्कैन करने लग गया API को कि कितने URLs कनेक्टेड है, कि मुझे निकाल के दे रहा है। अब इसका यहाँ पर एक फ़ायदा ये होगा कि अगर इसमें स्वैगर यूज़ हो रहा है या फिर कोई और API को कॉल करने का मेथड यूज़ हो रहा है ना, या फिर डायरेक्टली कॉल हो रहा है, सारा टेक्निक ये एक बार में मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है, ऐसे ही आप हर API के साथ कर सकते हो, कोई बाउंडेशन कुछ नहीं है। आराम से इंफॉर्मेशन निकालो, देखो क्या दिक्कत हो सकता है उसके बारे में पता कर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एक एक करके क्या कर सकते हैं, टेस्ट, सीधा। अरे भाई, ये गूगल का तो सब कुछ ही थमा दिए, J/QA, J/prod, इसको करने बैठ गए तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल हुआ कि कैसे हम लोग API को देखते हैं। चलो, इस चीज़ को मैं एक स्टेप और ऊपर लेके चलता हूँ, छोटा सा स्टेप और। तो अब इसी को हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, अपने बर्ब सूट के साथ। बर्ब सूट के साथ जोड़ के अब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या इंफॉर्मेशन पास होता है और कैसे हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा मैंने एक और लैब ओपन रखा था, फाइंडिंग एक्सप्लॉइट एंड अनसेंड API एंड पॉइंट। मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग टेक्निकली API का जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि कैसे वो इंफॉर्मेशन पास हो रहा है और कैसे क्या चेंजेस करने पे वो एंड पॉइंट हम लोग को रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है। ठीक है, अब सारा गेम हम लोग का यही है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में जो भी चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आएगा ही जो अपने फेवर में होगा, और जहाँ पर ऐसा आपको दिखे कि अपने फेवर में रिस्पॉन्स आ रहा है, वो एक वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये वाला सीन बहुत मस्त लगता है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। चलो, इसको लेके चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ पर बर्ब सूट में। यहाँ पर हम लोग इसको पास करा दिया। ठीक है, अब पास कराने के बाद फिर से हम लोग के पास माई अकाउंट वाला सीन हो गया। आपको एक अकाउंट यहाँ पर मिला ही हुआ है जो यूनिवर्सल अकाउंट है, वाइनर पीटर। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले कि प्राइस को मैनिपुलेट करने वाले हैं। कि यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, मैं जो प्राइस पास कराऊंगा और
एपीआई के पास जो प्राइस सेट किया हुआ है उसमें फ़र्क निकालना है। मतलब एपीआई का रिक्वेस्ट हम लोग को कैच करना है, फेच करना है, और जब वो कार्ट के तरफ, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कार्ट है, ऐड टू कार्ट करेंगे उस समय तरफ हम लोग फेच करेंगे। अब कार्ट की तरफ जाते समय जो अमाउंट उस कार्ट में ऐड होना है उसको हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे। मतलब अब यहाँ पर यही होगा कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसको मैं उस मतलब एपीआई जब रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होगा उसको मैं उस समय कैप्चर करूँ और देखूँ कि कहाँ पर से ऐसा मुझे मौका मिले कि उस अमाउंट को मैं चेंज करके कार्ट में कोई और अमाउंट ऐड करवाऊँ। जो अमाउंट रहेगा हम लोग का 0 क्योंकि हम लोग के पास कोई रोकड़ा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हम लोग को बोला है लैब को भी सॉल्व करने के लिए, जैसे हम लोग को बोला है लाइट वेट जैकेट को हम लोग को कैरी करना है एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ से कार्ट तक। अब आप मैं पहले ही बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं ये सब दिखा रहा हूँ। हर साइट में हर बार इस तरीके के वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होते, हर अलग अलग तरह के वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का मेथड भी अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आपको ना मिले हर किसी भी साइट में। बिल्कुल हो सकता है कि जो जो साइट्स अंडर डेवलपमेंट में है या फिर अपडेट होके आ रहा हो ना, उनमें भी हो सकता है कि आपको ये वल्नरेबिलिटी मिल जाए। मतलब वही 50-50 चांसेस है कि आपको वल्नरेबिलिटी मिले ना मिले, कोई ठिकाना नहीं है। अपना काम है टेस्ट करने का, मिले तो सही है, नहीं मिले तो आगे बढ़ पड़ो। कोई भी साइट सिक्योर नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब ज़रा करके देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का तब ये हुआ इंटरसेप्ट को ओपन करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है। तो ऐड टू कार्ट करते हैं। स्वैगर एंड पोस्टमैन इज सेम और डिफरेंट। देखिए स्वैगर और पोस्टमैन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। पोस्टमैन आपका एक एप्लीकेशन है जो स्वैगर के हेल्प से आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ला के देगा कि कितने साइट्स है, ठीक है ना। पोस्टमैन आप समझ लो एक तरीके से बर्ब सूट जैसा ही है। हाँ फैजन बोलो। बॉस अभी एक बात बताओ, आपने बोला कि हम्म, कोई भी साइट सिक्योर नहीं होता है, बिल्कुल तो फिर आप अभी आपने एक बात बोली ना कि कोई भी साइट सिक्योर नहीं होता है, राइट? बिल्कुल तो दैट्स ट्रू। हम तो फिर हम लोग पेनिट्रेस्टर किस लिए बना? उसकी हम लोग सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर सारा साइट सिक्योर ही हो जाता है तो पेन टेस्टर का ज़रूरत ही क्या है। बात ये भी सही है, लेकिन एक टाइम के लिए तो सिक्योर हो सकता है ना वो। बस एक टाइम के लिए ही होगा। हम्म, आप देखो हर अपडेट के साथ ना, हर पैच रिलीज या फिर हर अपडेट के साथ कोई ना कोई बग ज़रूर आएगा, आता है, आता है। ठीक है ना। तो हम्म, उसी प्रॉब्लम को हम लोग को देखने के लिए हम लोग रहते हैं ना। राइट। इसी कारण मैंने ये बोला आपको कि कोई भी साइट सिक्योर नहीं होता है कभी भी, ओके ओके, ठीक है। ठीक, थैंक यू। वेलकम। चलिए सौरभ मैं आपका कंप्लीट कर ही देता हूँ कि देखिए पोस्टमैन जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बब सूट, तो उसी के तरह ही है। पोस्टमैन में कोई फ़र्क नहीं होता है। पोस्टमैन और बब सूट में ये बस अपना एक डिज़ाइन लेके चल रहा होगा
कि कैसे इन्फॉर्मेशन हम लोग का पास हो रहा है। ठीक है, अब डिज़ाइन फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्वेगर में ये देखते हो कि सारा इंटरफेस, सारा यूआरएल हम लोग का मेंशन है। पोस्टमैन में हम लोग को स्वेगर का जेसन देना पड़ेगा ताकि वो बस एक अलग एप्लीकेशन में आ जाए, एक अलग पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में आ जाए जहाँ पर से आप उसको हैंडल कर पाओ। क्योंकि आप हर वक्त तो साइट ओपन रख के तो काम नहीं ना कर सकते हो। बस पोस्टमैन स्वेगर के हेल्प से पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। जैसे इसमें भी आप कर सकते हो, अगर कहीं भी स्वेगर चल रहा है ना, आप स्वेगर का यूआरएल कॉपी कर लो और इसमें डाल दो। अब आप साइट बंद भी कर दो तो आप टेस्टिंग क्या है इसके हेल्प से कर सकते हो, क्या बोलते हैं, बर्बसूट के हेल्प से। पोस्टमैन में भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग होता है, वो डेडिकेटेड सिर्फ एपीआई के लिए ही है। लेकिन बर्बसूट क्या है ना कि हर टाइप का वल्नरेबिलिटी एक बार में खोज के निकाल देगा। ये डेडिकेटेड है पेन टेस्टिंग के लिए, पूरा वेब पेन टेस्टिंग। इसीलिए मैं पर्सनली आपको बोला कि बर्बसूट ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा बड़ा डायरेक्टरी होते हैं ताकि आप इजीली वल्नरेबिलिटीज़ को खोज पाओ। पोस्टमैन में आपको मैनुअली करना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आप नो डाउट कंफ्यूज ज़रूर होंगे उसके पोस्टमैन और स्वेगर के साथ, क्योंकि दोनों में सेम ही इंफॉर्मेशन आता है यूआरएल्स का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर आप चलिए बैक टू द टॉपिक, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसमें मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है जिसमें हम लोग का क्या जा रहा है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी जा रहा है और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सब पास हो रहा है। कोई प्राइस का इंफॉर्मेशन हम लोग के यहाँ पर पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे देखना था, जो मुझे जानना था, क्या जानना था कि प्राइसिंग के बारे में हम लोग को नोटिस करना है कि हाँ भाई कि प्राइस कहाँ से पास हो रहा है। क्योंकि जो भी आगे का प्रोसेस है हम लोग को किस में चेंजेस करना है, किस में देखना है, प्राइस में देखना है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रहा है, चलिए इसको बंद कर दीजिए, पास होने देते हैं, कार्ट में जाने देते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद अब ये देखते हैं कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन हम लोग का पास हो रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है कि जो जो रिक्वेस्ट जहाँ जहाँ से भी हम लोग का उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पास हो रहा है उन पोजीशंस को हम लोग को मॉनिटर करते रहना है ताकि हम लोग आगे उसको मैनिपुलेट कर पाए। तो एग्जांपल के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, क्वांटिटी इंक्रीज का जो रिक्वेस्ट है उसको एक बार मैं कैरी करके देखता हूँ कि यहाँ पर इंटरसेप्ट वापस से मैंने ऑन कर लिया और मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इस बार क्या रिक्वेस्ट गया मेरा, आप देख रहे हो यहाँ पर भी कार्ट की तरफ रीडायरेक्ट तो हो रहा है लेकिन कोई भी प्राइस का इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है। ओके, तो आप चाहो तो इसको ड्रॉप करो या फिर पास करो, ये आपके ऊपर है, कोई इशू हम लोग को यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, प्लेस ऑर्डर के समय। एक बार प्लेस ऑर्डर के समय भी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का ये देखा जाएगा कि अकाउंट से और अकाउंट और प्रोडक्ट का प्राइस जब चेक किया जाएगा तब क्या हो रहा है। प्लेस ऑर्डर का भी मैंने रिक्वेस्ट कैप्चर कर लिया, ये हम लोग का रिक्वेस्ट आया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर से भी हम लोग का कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं हो रहा। अब तो हम लोग का सवाल ये आता है कि अगर कहीं से भी हम लोग का प्राइस का इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है तो अब हम लोग इसको मैनिपुलेट कैसे ही कर सकते हैं। कोई नहीं, हम लोग और इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है। जब प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं नॉट एनफ स्टोरेज, मतलब क्रेडिट स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारे तो इन्फॉर्मेशन हम लोग का दिखा दिया कि अब हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने पूरा का पूरा तो एपीआई का सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देखा कि एपीआई पूरा का पूरा क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है। तो
एक बार हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री में जाइएगा तो आप जितना भी आपका ये हुआ है ना, इंफॉर्मेशन पास हुआ है ना, सब आप यहाँ पर देख सकते हो। कार्ट से कितना गया है, एपीआई से कितना गया है, कैसे कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से क्या पास हुआ है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं अभी। तो अब मेरा जो नेक्स्ट रोल है, मैं ये देखूँगा कि मेरा यहाँ पर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास हुआ है। अब ये याद रखिएगा, मोस्टली आपको जो चेक करना है ना वो है पोस्ट बेस पे। पोस्ट बेस क्यों हम लोग देख रहे हैं? किसी को आइडिया? यूपीआई पे डेटा सेंड करने के लिए। करेक्ट। पोस्ट का जो रोल है वो है डेटा को भेजना। इसीलिए अब हम लोग पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट इसीलिए देख रहे हैं कि अगर पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट में कोई भी हम लोग चेंजेस कर पाते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो एपीआई को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, क्लाइंट से सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस ये हो सकता है कि जो हम लोग का रिस्पॉन्स आए उसमें कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर मिल सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट टू सर्वर जब पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट हम लोग का जा रहा था, कुछ काम का इन्फॉर्मेशन गया है कि नहीं। अरे भाई एक बार में इतना सारा जा रहा है। एक रिक्वेस्ट मिला, कौन सा है? गेट बेस में मिला है हम लोगों को। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट हम लोग का क्या है, गेट बेस में एपीआई प्रोडक्ट नंबर 1 प्राइस। मतलब हम लोग को एपीआई के पास से एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, ये हम लोग भेज नहीं रहे, ये क्या क्या हो रहा है, हम लोग को गेट में हो रहा है, मतलब मिल रहा है, जिसका इंफॉर्मेशन क्या जा रहा है, प्राइस कोलोन देके उस प्राइस का वैल्यू। करेक्ट। और अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि इंफॉर्मेशन हम लोग का पोस्ट बेस में क्या होता है, साइट को बताया जाता है ना कि भाई ये वाला प्रोडक्ट का प्राइस आप, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को पास कराना है वो कम कर दो या फिर बढ़ा दो, ये हम लोग चाहे तो भेज सकते हैं। अब आपका ये भी सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जंबल द वर्ड्स खेल रहे हैं पूरा। यहाँ पर मतलब ये आ रहा है कि जब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन पास करा रहे हैं ना यहाँ से, तो वो हम लोग दो मेथड से भेज सकते हैं, गेट और पोस्ट। ये तो सबको पता है ना। अब एपीआई में ये एक बग आप समझो, या फिर कभी कभी ये एपीआई चेक नहीं करता है, तो ये वल्नरेबिलिटी भी आप ले सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन गेट मेथड में भी जा रहा है ना, वो और दो मेथड में भी जा सकता है। आपको मैं इन फ्यूचर का एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। अगर आप कभी भी रियल लाइफ टेस्ट करने जाओगे तो आपको हो सकता है कि ऑप्शन भी मिले सेम यूआरएल के साथ, ऑप्शन करके एक मेथड हो सकता है। अब उसी ऑप्शन के साथ आप एक बार कोशिश करके देखना, ऑप्शन के जगह पे ट्रेस या फिर डिलीट या फिर पोस्ट, वो भी लगा के देखो, हो सकता है कि वो पास हो जाए। मैंने ये क्यों बोला, अगर आपको याद होगा एकदम पहला वाला लैब जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, उसमें याद है सेम यूआरएल, उसमें गेट भी जा रहा है, डिलीट भी जा रहा है, पैच भी जा रहा है। मत वहीं पर ये एग्जांपल दिया कि आप एक यूआरएल के साथ अलग अलग मेथड भेज भी सकते हो, एंड मोस्ट पॉसिबली चांस ये है कि वो जो एपीआई है उसको एक्सेप्ट भी कर ले। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, ये प्राइस का यहाँ पर पास हो रहा है। तो मैं इस रिक्वेस्ट को ना एक बार रिपीटर में ले लेता हूँ।
थिंक सो रिपीटर का रोल तो सबको पता होगा। ये हम लोग को पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सेंड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये प्राइस को कॉल कर रहा है। मैंने क्या किया, राइट क्लिक करते हैं, सीधा यहाँ पर से चेंज मेथड कर लेते हैं, चेंज रिक्वेस्ट मेथड। यहाँ पर आप देखोगे चेंज रिक्वेस्ट मेथड है। तो ये क्या करेगा, आपके गेट बेस रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली पोस्ट बना देगा रिक्वेस्ट, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हेडर्स है वो सारा उठा के आपको दे देगा। अब आप चाहो ना, जो आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा था वो आप एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट भी दे सकते हो, और ये 100% काम भी करेगा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखने लायक हो जाए। और इसको हटा देते हैं, इसका अब कोई यूज़ नहीं है मैसेज का। हम लोग को किसका ज़रूरत था, हम लोग को ज़रूरत था ये प्राइस का। ठीक है। अब क्या करने वाले ना, ये जो प्राइस यहाँ पर कॉल हो रहा है इसको मैं कर देता हूँ सीधा 0। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब ये जो प्राइस हम लोग का है, पोस्ट मतलब सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाएगा कैसे, कि प्राइस को कर देना है 0। किसका, प्रोडक्ट 1 का। प्रोडक्ट 1 कौन सा था हम लोग का, वो जैकेट था। इसको जब मैं सेंड किया, अब हम लोग को वेट करना है रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। मेथड नॉट अलाउड। तो कौन सा मेथड अलाउड है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो। जब हम लोगों ने पोस्ट किया, पोस्ट मेथड इज़ नॉट अलाउड, मतलब पोस्ट के जैसे काम करने वाला एक और कौन सा मेथड हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, पैच लिखा हुआ आ गया। गेट या फिर पैच काम कर सकता है। तो ये पोस्ट को आप सीधा हटा दो और इसको डाल दो किसके साथ, पैच के साथ। पैच का मतलब क्या होता है, आप फिक्स को अपडेट नहीं करते हो, उसको पैच करते हो। एग्जाम्पल यही है कि आप यहाँ पर प्राइस को पैच कर रहे हो, मतलब एक तरीके से अपडेट ही कर रहे हो। ठीक है, पैच भेज दिए। अब देखते रिस्पॉन्स क्या आता है। क्लाइंट साइट एरर 400 ओनली एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या है, क्लाइंट साइट पे एरर आ रहा है, ओनली एप्लीकेशन डॉट जेसन कॉन्टेंट टाइप सपोर्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का कॉन्टेंट टाइप सपोर्ट क्या दिखा रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग को एपीआई बताते जाएगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर देंगे। चलो ठीक है, आपने एप्लीकेशन स्लैश जेसन मांगा, हम लोगों ने एप्लीकेशन स्लैश जेसन ही दिया। किस पे, क्लाइंट टाइप में। अब देखते हैं, अब देखो कोई एरर नहीं दिया, सब कुछ एकदम करेक्ट है। हम लोग का प्राइस भी पैच हो गया। वेरीफाई किया जाए तो होम में चलते हैं। यहाँ पर नोटिस कुछ कर रहे हैं, ये हम लोग का प्राइस क्या हो गया, पैच हो गया, मतलब प्राइस हम लोग का चेंज हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको चाहो जैसे भी और ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करिए। कार्ट में चेक करना है, कार्ट में चेक करने के बाद आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। हम लोग सीधा एपीआई रिक्वेस्ट को ही मैनिपुलेट करके उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर लिए। ये कुछ एग्जांपल्स है एपीआई के ऊपर। ऐसे ही अगर आप एपीआई में एसक्यूएल देखना चाहते हो तो हम लोग का जैसे वैल्यू पास हो रहा है ना, उसी में ही आप सीधा एसक्यूएल इंजेक्शन कर दो। और भी तरह तरह का टेस्ट करना है, सीधा उसी पोस्ट या फिर पैच या फिर किसी भी कोई एक टाइप का मेथड तो ज़रूर होगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको देगा। उसके हिसाब से हम लोग को कंडीशनल वे में हम लोग को काम करना होता है। एंड ऐसे ही हम लोग
कोशिश करते हैं कि एपीआई से इंफॉर्मेशन या तो फेच करे या फिर उसको सीधा चेंज ही करते हैं एज पर आवर जितना भी हम लोग अपना नीड है उसके हिसाब से। बाकी रिपोर्ट करो, डेवलपर का काम है वो समझे, वो फंसेगा तब हम लोग के पास, हम लोग को प्रॉब्लम बताना मतलब सोल्यूशन बताना होता है, वरना आपको कभी सोल्यूशन बताने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसको बग दो, इतना ही काम होता है आपका। और ये बात हमेशा याद रखना, एक पेन टेस्टर हमेशा डेवलपर के ऊपर रहेगा, यू हैव ऑल द पावर्स। चलो, तो आज हम लोग एपीआई को ना इतना ही दूर रखते हैं। आगे और कभी भी हम लोग को मौका मिलेगा और इसके ऊपर मैं और भी कंटेंट्स लाऊंगा, काफ़ी सारे इसमें है भी कंटेंट्स। तो आई होप आपको ये छोटा सा डेमो अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों को भी सवाल जवाब है, तो आज अब हम लोग थोड़ा सवाल जवाब देखते हैं और आज का समाप्त करते हैं। किसी को कोई सवाल? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे जो अभी प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है, हाँ हाँ। राइट। सो मुझे ये इंटरेस्टेड था फील्ड में पेन टेस्टिंग, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मैंने एक सेशन अपना ये एहसान भाई ने अरेंज किया था इसमें, तो बिल्कुल। मैंने एक अटेंड भी किया था। बट मुझे ये समझ में आपसे ये समझना है कि मुझे जैसे ये फील्ड में अराउंड 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके सो ओके। नाउ या आई कैन रिलेट मोर ओवर समथिंग, जैसे अभी आपने बोला कि हमारे एंड से जो भी बग या डिफेक्ट हम रेज करते हैं तो वो बिल्कुल डेवलपर के एंड पे जाएगा। बिल्कुल। सो वहां पे आपने बोला कि पेन टेस्टर यानी ऊपर रहेगा, जो भी जैसे कुछ भी वल्नरेबिलिटीज है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स से कि बिल्कुल। अगर बैंक है तो उनका जो डेटा है वो बहुत ही क्रिटिकल रहता है, तो अगर उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज मिल रही है तो वो उनको फिक्स करेंगे। तो बिल्कुल। मोर ओवर जो मेरा भी रोल है वो इसी से रिलेटेड है, बट इस हमारे में क्या होता है कि हम जो एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं हाँ तो हाँ। वो डेवलपर फिर कभी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि नहीं ये मतलब फंक्शनैलिटी के हिसाब से हो रहा है वैसा। सो मोर ओवर हम फंक्शनैलिटी की साइड है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर कुछ मुझे जैसे इसमें अगर फर्स्ट स्टेप लेना है या स्टार्ट करना है तो मैं कौन सी चीज पे कंसंट्रेट करके कर सकता हूँ साइड बाय साइड। अगर आपको इस फील्ड में आना है ना, तो आप सबसे पहले तो नॉर्मल जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है ना, हाँ हाँ, आ, वेब हाँ वेब होता है। हाँ, हाँ हाँ। उसी से शुरुआत करो, क्योंकि एपीआई इसके बाद आएगा आपका, कि अच्छा। सो यूजुअल। मोर ओवर मुझे, हाँ मुझे एक क्वेश्चन होता, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, no, मुझे कोई दिक्कत एपीआई नहीं। में, हाँ मुझे एपीआई में स्वैगर एंड पॉइंट और पोस्टमैन का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर जो हमारे एचटीटीपी कोड्स रहते हैं ना उसका भी बिल्कुल आइडिया है, जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड पे एरर आते हैं ना, तो उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो बिल्कुल। वो मैं थोड़ा फोकस करना चाह रहा था कि मतलब ये कहाँ से कौन सी चीज लेके मैं ज्यादा मतलब इसमें सीख सकता हूँ। देखिए, आप ना नॉर्मल वेब एप्लीकेशन अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो हाँ हाँ। उसी के साथ ही ये हम लोग का मर्ज हो जाएगा, जो एपीआई पेन टेस्टिंग है उसी के साथ ही आपका मर्ज होगा, ठीक है। कोई ओके चेंजेस, एग्जैक्टली कोई चेंजेस है ही नहीं। जो हम लोग ओके। वेब पेन टेस्टिंग में जो जो अटैक्स यूज़ कर रहे हैं ना, जो जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो तो मेथडोलॉजी है हम लोग का, वही मेथडोलॉजी बस हम लोग इसके जे जे क्वेरीज के पोजीशन में हम लोग डाल देते हैं, जैसे। ओके और हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन और था, ये थोड़ा सेशन में मेरे से मिस हो गया है, तो हाँ, कोई इसका दिक्कत रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा कि नहीं है नहीं। हाँ ये हाँ, वो मूवी। मैं अवेलेबल कर दूंगा। ओके ओके, अगर ये हो जाएगा रिकॉर्डिंग तो वो हेल्पफुल हो जाएगा, बिल्कुल अगर बिल्कुल, आप वो मतलब शेयर कर सकते हो तो। वो आपका ठीक है। मैं अवेलेबल करा दूंगा। हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया था बट मैंने आपके कुछ पॉइंट्स मतलब किए तो वो थोड़ा मुझे रिलेट। हाँ ठीक है। हाँ बाकी आई एम या ओके विद इट, आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स, थैंक यू। ओके, वेलकम। कोई भी कभी डाउट होगा आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो आप, ठीक है ना। ओके। यहाँ पर
सौरभ का क्वेश्चन था हाउ टू सेट अप बर्ब सूट लैब फॉर एपीआई पेन टेस्टिंग। देखिए, मैं आपको शो कर ही देता हूँ कि बर्ब सूट के लिए हम लोग कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बर्ब सूट देख सकते हो। अब मुझे बस एक्सटेंशन ऐड करना है, कोई भी एपीआई के ऊपर आपको पेन टेस्ट करना है ना, आप यहाँ पर से एक्सटेंशन लो, सीधा डाल दो। एक एग्जांपल तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया था। ग्राफ क्यूएल अगर आपको करना है तो यहाँ पर से आप सीधा ग्राफ क्यूएल का यूआरएल यहाँ पर डाल दो। जैसे हम लोग एपीआई दे रहे थे ना /API, वैसे ही /ग्राफ क्यूएल हम लोग का ऐसे हो जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन वो फेच आउट कर लेगा। ऑप्शनल है, अगर जेसन मांगे तो आपको स्वैगर से जेसन उठा कर देना होता है। अब सिंपल एपीआई के लिए अगर आपको सेटअप करना है तो आपको स्वैगर या फिर /API वाला जो हम लोग का यूआरएल होता है वो मेंशन कराना पड़ेगा। अब उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ, एक न्यू स्कैन डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे एपीआई ओनली स्कैन, यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पर वो आपका जो स्वैगर का जो यूआरएल है या फिर नॉर्मल एपीआई का ही यूआरएल है, आपको कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। बाकी काम बर्बसूट खुद ब खुद क्या मतलब इन्फॉर्मेशन फेच आउट करके निकाल के दे देगा। आप यहाँ जैसे ही अपलोड में क्लिक करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा एपीआई का इन्फॉर्मेशन फेच आउट कर लेगा। और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके लिए एक डेडिकेटेड पूरा का पूरा एक्सटेंशन ही अगर आपको रखना है ना, तो आप देखो एक्सटेंशन में जाना, सीधा आप एपीआई लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखोगे कि ओपन एपीआई करके यहाँ पर है ना, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। इसमें आप स्वैगर का फाइल डायरेक्ट डाल देना। ये भी आपका डायरेक्टली सारा का सारा टेस्टिंग करना सब कुछ शुरू भी कर देगा। ठीक है, ये हम लोग का कुछ कुछ मेथड होता है बर्बसूट में एपीआई को सेटअप करने का। नहीं तो आप एक्टो डाल दो, एक्टो थर्ड पार्टी से बर्बसूट आपको क्या बोलते हैं गिटहब से मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग ना जैसे यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल में मिल भी जाएगा, यूट्यूब का लिंक आपको ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा। और भी कोई क्वेरी या डाउट होगा आप डायरेक्टली अप्रोच कर लेना ग्रुप में। और अभी किसी को कोई डाउट है? हाँ, अभी मेरा एक तक डाउट है। हाँ, बोलो फरहान। मेरा एक डाउट है कि जैसे कि कभी ये होता है कि जैसे मैंने एज ए टेस्टिंग में टेस्टिंग करके दिया, ठीक है, हाँ हाँ, तो वहाँ पे डेवलपर उस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है। और तो उस हालात में भी क्या कर सकते हैं कि भाई ये तो दिखाना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या बिल्कुल आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये वल्नरेबिलिटी है। ठीक है ना, आप सबसे बेस्ट है कि आपको एक वल्नरेबिलिटी मिला, ठीक है ना, अब वहाँ पर वही सेम वल्नरेबिलिटी आपको HackerOne में भी मिल गया या फिर बगग्राउंड में मिल गया। ये तो रिलीज करते ही है ना अपना टेस्ट केसेस। आपको वहाँ पर मिल जाता है कि हाँ भाई कि देखो इसमें बाउंटी भी मिला है, ये ऑलरेडी निकल चुका है, यही सेम वल्नरेबिलिटी आपके साइट में भी आ रहा है। सिंपल, आप सीधा वो प्रूफ दो, अब आपको देखना ही पड़ेगा। आप यकीन करो तो वो पीओसी देने के बावजूद भी वो मुकर जाते हैं डेवलपर। अब अगर पीओसी देने के बाद भी डेवलपर मुकर जाता है, आप अपना हाथ खड़ा कर दो कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगा मुझे नहीं पता, आप सीधा मेल मांग लो कि अब आप मेल में या फिर आप जो जो भी आपका ये है ना CRM है ना जहाँ पर आप अप्लाई करते हो अपना टिकट सबको, वहाँ पर सीधा उन लोगों को बोलो कि यही सेम बात मुझे लिख के दो। सिंपल, यहाँ पर आप भी सेफ रहोगे कि भाई अगर बाद में इस चीज़ को लेके ऊपर वाले कोई भी दिक्कत खड़ा करता है, मैनेजर या फिर TL आपको कुछ बोलता है, आप सीधा वहाँ पर प्रूफ दे पाओगे कि हाँ भाई देखो आपने ही मना, डेवलपर ने ही मना किया था, मैंने तो भाई अपना काम बखूबी निभाया। बेस्ट, ठीक है। ये हर जगह फेस आप करोगे, मैं भी बहुत बार फेस किया हूँ, नो डाउट। जब मैं अपलोड किया हूँ तो मुझे भी काफ़ी बार बोला गया है कि
नहीं ये फंक्शनैलिटी है, बग नहीं है, लेकिन अच्छा खासा बग लेकिन था। एक्चुअली मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हम्म। कि मैंने ये काफी फेस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मोर देन मुझे वर्नेबिलिटी मुझे मिल जाती है जब वॉक थ्रू आदमी लेता है, हम्म। वहां से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर आपने भाई इसका वॉक थ्रू में नहीं दिया था, अगर हम्म। आपने बता दिया कि भाई ये स्पेशल फीचर है तो आप हम्म। वॉक थ्रू में नहीं दिया था, आपने क्यों वॉक थ्रू क्यों नहीं दिया था आपने इसका, यहाँ से भी तो एक चीज क्लियर हो सकती है। बिल्कुल। मैं दिया, लेकिन अब डेवलपर डेवलपर ही होता है। आपने अभी एक बात बोली बीच सेशन में कि कि डेवलपर को मानना ही पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो, करेक्ट ना? वो करेक्ट। नो डाउट, ऐसे आपको बहुत डेवलपर मिलेंगे जो आपका बात सुनना ही नहीं चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस से बताएंगे। मैं अगर भी बहुत देखा हूँ, लेकिन मैं एट द आपको एंड एक बात जरूर बताऊं, अभी मानेंगे। आपने बीच सेशन में एक बात बोली में कि हाँ, क्या बोलते हैं कि आपको डेवलपर को बताना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। भाई हम तो एज ए टेस्टर हम उसको रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन है, तू ऐसे कर। अगर तेरा काम भी मैं करूंगा तो तू अपने एक काम कर, अपनी सैलरी मुझे उठा के दे दे। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना? तभी आप बताओ जब डेवलपर पूछे, और बाकी अगर दोस्ती यारी चलता है तो तब बता दो। नहीं नहीं ठीक है। नहीं, डेवलपर बहुत से टाइम में ना इनकार कर, क्योंकि उसको तो अपनी कमी छिपानी होती है ना। बिल्कुल, क्योंकि हाँ हम लोग बग जब निकाल के दे देते हैं ना, तो अब उस बात उसके ऊपर आ जाता है, तो वो हाँ, कोशिश करता है कि इसको जितना हो सके छुपाने का। छिपाने का। लेकिन देखो भाई, आप तो अपना काम कर रहे हो, वो भी अपना ही काम कर रहे हैं। हम्म। शांति से मान गए तो ठीक है, नहीं तो आप मेल दो, मेल मेल खेल लो। चलिए, ठीक है तब। और किसी को कोई सवाल? नहीं? तो ठीक है देन, आज के लिए हम लोग इस सेशन को इतना ही दूर रखते हैं। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।